जय हिंद साथियों। आज ह्यूमन बॉडी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है जो कि 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। दूसरा प्रश्न है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं यानी कि छोटे बच्चे में जो पैदा होते हैं तो उनमें 300 हड्डियां लगभग होती हैं। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है प्यारे साथियों कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो जो कि मनुष्य के शरीर में यानी कि खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 8 अस्थियां होती हैं। चौथा प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो जो कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं और 12 जोड़े होते हैं, 24 पसलियां होती हैं। पांचवा प्रश्न है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है। तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है, जो कि जबड़ा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। छठवां प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस की हड्डी होती है। इज राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिस की हड्डी, जो कि आपके कान में होती है। सातवां प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो फीमर हड्डी, जो कि जांग में होती है। आठवां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो जो कि कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है, ह्यूमरस ह्यूमरस इज ए राइट आंसर। ये सब मानव शरीर की हड्डियां हैं, टिबिया, फीमर, फिबुला। नौवां प्रश्न है कि ह्यूमर अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो भी हमने बताया कि ह्यूमर अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। 10वां प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो कि संरंध्री होती है, बीज राइट आंसर। 10वां प्रश्न है टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी जो कि टांग में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 12वां प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो जो कि जांघ की हड्डी, जिसे हम फीमर कहते हैं, फीमर की हड्डी। 13वां प्रश्न दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। जो कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला कैल्शियम और फास्फोरस है। हड्डियों में पाए जाने वाला कैल्शियम, बाकी फास्फोरस। 14वां प्रश्न वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां जो कि तुम्हारे कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाती हैं। 15वां प्रश्न है कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। जो कि कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। 16वां प्रश्न है कि अस्थियां एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है कौन। तो जो कि टेंडन अस्थियों और पेशियों को जोड़ता है। 17 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो जो कि 20 बार, यानी कि 20 दांत। 18वां प्रश्न है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो जो कि छोटी आंत में होता है। 19 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो जो कि मुख में, मुख से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो जो कि 32 फीट लंबी होती है। इस प्रकार 21 नंबर प्रश्न मुख में मंड जिसे स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो टाइलिन द्वारा होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जो कि कार्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि। 23 नंबर प्रश्न ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है क्या एंजाइम।
24 नंबर प्रश्न, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो जो कि रेनिन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। 25 नंबर प्रश्न, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो जो कि छोटी आंत, छोटी आंत राइट आंसर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो कि तुम्हारा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 सही। 27 नंबर प्रश्न, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो जो कि एंजाइम। 27 नंबर प्रश्न, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, एंजाइम की, तो एंजाइम सही। 28 नंबर प्रश्न, लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो जो कि स्टार्च। मानव के आमाशय में अम्ल यक्ष उत्पन्न होता है, जो भोजन करता है यक्ष डैश है, भोजन के पाचन में सहायता होता है, तो कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर जो कि तुम्हारा सही हो जाएगा सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 30वां नंबर प्रश्न, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण जो कि छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। 31 नंबर प्रश्न, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो उदर से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। 32 नंबर प्रश्न, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचकों रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा है, तो जो कि यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण है, तो वही यकृत हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, पेप्सिन है एक क्या एंजाइम है, पेप्सिन एक एंजाइम है। 35 नंबर प्रश्न, पेप्सिन बदल देता है क्या, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। 36 नंबर प्रश्न, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में, जो कि एमिनो अम्ल में। 37 नंबर पर निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। तो अगला प्रश्न 38 नंबर, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो पित्त जो कि यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। 39 नंबर, पित्त जमा होता है, तो पित्त जो कि पित्ताशय में जमा होता है। 40 नंबर प्रश्न, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है, तो पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का पायसीकरण या इमिसीकरण, सी इज राइट आंसर इस प्रश्न का आंसर। 41 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो हार्वे ने किया था, डी इज राइट आंसर। 42 नंबर प्रश्न, पेस मेकर का संबंध किससे है, पेस मेकर का संबंध जो कि हृदय से है, पेस मेकर का संबंध। पेस मेकर का कार्य क्या है, तो पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। 44 नंबर प्रश्न, गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो जो कि हृदय से संबंधित है गति प्रेरक। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, तो जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा धमनी, सी इज राइट आंसर धमनी, यानी कि रक्त दाब कहते हैं किसे, धमनी को। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो सोते समय रक्त में जो कि तुम्हारा क्या परिवर्तन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, घटता है, सोते समय रक्तदाब में घटता है। रुधिर दबाव मापक यंत्र है, तो रुधिर दबाव मापक यंत्र जो कि तुम्हारा स्फिगोमेनोमीटर है। 48 नंबर प्रश्न, जार्विक सेवन क्या है, कृत्रिम हृदय।
लवडन ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो जो कि हृदय। अगला प्रश्न जो कि हृदय, इसका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो जो कि एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड लगता है।